क्योंकि आपका शरीर आपको मदद करेगा कि आपकी बैठक आपने कैसी लेनी चाहिए। अगर आपके पैर में दर्द है तो आप ज़रूर चेयर का इस्तेमाल करें। अगर कहीं आपको तनाव लग रहा है आपके हिप में, आपके पैर में, तो उसके नीचे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप हर एक प्रकार से अपनी बैठक को सुखद करें। आपके दोनों हाथ गोदी में रखें, दोनों पैर के बीच में आपके हाथ है और आपकी जो गर्दन है और रीढ़ है एकदम सीधी है, ना आगे झुकी है ना पीछे, मध्य में है। जिस प्रकार से कल हमने ध्यान की शुरुआत अपने बैठक को देख के हमने की थी, ये पहली प्रगति है हमारे ध्यान को और अच्छा करने के लिए कि हमारी बैठक, हमारी पोजीशन के प्रति हम सजग होना चाहिए कि हम कैसे बैठे हैं और कहाँ पर बैठे हैं। ये भी एक प्रकार की स्मृति है कि हम वर्तमान में जो करने जा रहे हैं वो किस स्थिति में है, और इस स्थिति हर जगह पे हमें समझनी है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी हम गतिविधियाँ दिन भर में करते हैं, हर जगह पे हमारा शरीर होता है और हर जगह पे कोई ना कोई परिस्थिति होती है, खड़े होने की, बैठने की, सोने की या आराम करने की। तो हर एक समय हमारे शरीर को हमें इसी प्रकार से देखना है जिस प्रकार से अभी हम ध्यान के लिए बैठक को हम देख रहे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करनी है, क्योंकि आंखें बंद करना इसका अर्थ ये है कि हमारे मन को खोलना है, क्योंकि आंखों से हम बाहर का संसार देखते हैं, बाहर का विश्व देखते हैं, और जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो वैसे हमें भीतर का विश्व दिखने लगता है कि हम भीतर से कैसे हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं दिखने लगती है, हमने किए हुए जो कर्म है, जो बातें हैं वो दिखने लगती है। देखिए, जो भी दिख रहा है उसे सिर्फ देखिए, उससे भागिए मत, उसको भी भगाइए मत, क्योंकि वो भी हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि वो मेरा ही विचार है, मैं उससे क्यों भागूं और क्यों भगाऊं। वो आ रहा है और चले जा रहा है, इस भाव से उसे देखिए। हमारा ध्यान का प्रवास हमारी इसी प्रारंभिक अवस्था से होता है, जब हम बैठक लेते हैं और आंखें बंद करते हैं। हम अंतर्मुख हो रहे हैं और हमें जो कुछ भी समझ में आ रहा है उसे हम समझ रहे हैं कि विचार आ रहे हैं जो सुखी है या दुखी है, या हमें पसंद आ रहे हैं या पसंद नहीं आ रहे हैं। उसको आने दीजिए, जैसे वो आ रहे हैं वैसे ही वो जा रहे हैं, क्योंकि उसका आना जैसे स्वभाव है वैसे ही वो चले जाना भी उसका स्वभाव है। इसलिए आपको अपने आप को कुछ भी नहीं करना है, वो अपनी गति से आते हैं और चले जाते हैं।
हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि हम सजग हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले चरण में हमें श्वास के अस्तित्व को महसूस करना है, उसके होने को सिर्फ जानना है कि सांस आ रहा है और आप जान रहे हैं कि श्वास भीतर आ रहा है, जिसे हम इनहेल करते हैं, आश्वास कहते हैं या आना कहते हैं, और श्वास बाहर जा रहा है जिसे हम पाना कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, एक्सहेल कहते हैं। जो भी शब्द आपको उचित लगे उसका संबोधन करते हुए जानिए। संबोधन तभी करें जब आप उसे जान रहे हैं। जानने के साथ संबोधन करें कि श्वास भीतर जा रहा है और मैं जान रहा हूँ कि श्वास भीतर जा रहा है। श्वास बाहर आ रहा है, मैं जान रहा हूँ कि श्वास बाहर आ रहा है। सिर्फ जानिए, श्वास के सुंदरता को अनुभव करें, उसके होने के अस्तित्व को सजगता से देखें, क्योंकि यही देखना हमारा अभी का कर्म है, यही हमारा उद्देश्य है, जिसे हम आनापाना सती कहते हैं, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। ऑब्जर्व इन प्रेजेंट मोमेंट, नाउ एंड हियर। वर्तमान के क्षण को देखना, अभी यहीं पर। तो श्वास ही एक ऐसा आलंबन है कि जो अभी है और यहीं पर है, जो हमें सजग होने के लिए मदद करता है, स्मृतिमान होने के लिए, हमारे मन को वर्तमान में ले आने के लिए। कुछ क्षण के लिए इसी का अनुभव करें। श्वास पे किसी प्रकार का दबाव, तनाव या नियंत्रण ना करें। श्वास सहजता से आ रहा है, अपने शरीर का वो धर्म है। श्वास लेना और छोड़ना, हम सिर्फ सजग हो रहे हैं, स्मृतिमान हो रहे हैं, श्वास को आते जाते देख रहे हैं। अगर मन भटकता है तो उसको अनुभव करें कि भटक गया,
और जैसे आपने अनुभव किया वही आपकी जागृति है। फिर से वापस लेते आइए सांस के तरफ। चिंता ना करें कि हमारा मन कितने बार भटकता है, क्योंकि मन का भटकाव भी उसका वो गुण धर्म है। अज्ञान के कारण भटक रहा है, हमारे ही गलत आचरण के कारण भटकता है। वो भूतकाल में जा रहा है या भविष्य में, सिर्फ जानिए और फिर से वापस आ जाइए। वापस आने की जागृति बनाए रखें। भटकना बुरा नहीं है, लेकिन उस भटकाव में भटकते रहना वो दुख का कारण है। और आनापानसति हमें मदद कर रहा है कि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, सांस पर देख रहा हूँ, सांस आ रही है और जा रही है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें आनापानसति को या हमारे श्वास को उसके गति के साथ अनुभव करना है। क्या उसकी गति दीर्घ है या ह्रस्व है, लंबी है या छोटी है। हर एक को अलग प्रकार का अनुभव हो सकता है। उस अनुभव को जानते हुए श्वास को देखें। श्वास अपने आप में ही वो दीर्घ सांस है, तो उसको देखिए कि वो दीर्घ है। लंबी सांस आ रही है और लंबी सांस जा रही है। अगर वो आपको छोटी दिख रही है तो छोटी सांस को जान रहा हूँ, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। इस गति को देखना ये और सूक्ष्म पहलू है हमारे जागृति को बढ़ाने का। ये भी अद्भुत है। हमें और तनाव मुक्त करने के लिए, हमारे मन के भटकाव को शांत करने के लिए, जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं वैसे वैसे हमारा भटकाव, विचारों का तनाव मुक्त हो रहा है। क्योंकि मन का स्वभाव है कि एक समय में एक ही जगह पे रहता है, एक ही कर्म करता है। अगर वो श्वास को देख रहा है तो ना भूतकाल में जा सकता है ना भविष्य में। अगर वो भूतकाल में जा रहा है तो वर्तमान में नहीं हो सकता है। तो श्वास को देखना
मतलब वर्तमान में आना, तनाव मुक्त अवस्था में आना, सुख में आना। हमारे श्वास की गति को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना है, ना लंबी सांस लेनी है ना छोड़नी है, वो अपने आप ही सांस आ रही है। अगर वो लंबी है तो उसको वैसे ही जाने, जो हो रहा है उसी को हमें जानना है, उसी से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, एकाग्र हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार की अपने आप पर जबरदस्ती नहीं करनी। सांस का आना और जाना सहज है, प्राकृतिक। देखिए, ध्यान के तीसरे चरण में आपका श्वास और सूक्ष्म हो रहा है, क्योंकि पहले दो चरण में आप सांस को समझ चुके हैं। मेरा सांस मैं देख रहा हूँ, उसके अस्तित्व से और उसकी गति से। अभी श्वास का और एक सूक्ष्म पहलू है, जो बहुत ही सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म स्वरूप को हमें जागृति से देखना है। सांस को देखना का अर्थ है कि हमें जागरूक होना है। सिर्फ सांस को देखना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जागरूक होना, सजग होना, माइंडफुल होना, कि इस क्षण में श्वास के आसपास क्या हो रहा है। हमारे शरीर में जो वेदनाएं हो रही है, उस वेदनाओं को अनुभव करना। सजग होना है कि वो क्या है और कैसी है। देखिए, श्वास का स्पर्श नाक के आसपास हो रहा है। सांस का स्पर्श ये सूक्ष्म स्वभाव है, जिस स्पर्श को हम अनुभव कर रहे हैं। स्पर्श श्वास का धर्म है, तो स्पर्श हो रहा है। वैसे स्पर्श पूरे शरीर के भीतर हो रहा है, लेकिन उसका प्रारंभ नाक के आसपास से होते हुए शरीर के सभी अंगों में हो रहा है। अगर हम यहाँ पे जागरूक हुए तो पूरे शरीर के प्रति हम सजग हो सकते हैं। इस बीच में मन भटक रहा है, विचार आ रहे हैं, द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, उसको भी हमें समझना है कि वो आ रहा है, लेकिन वो जा भी रहा है।
मुझे फिर से श्वास की तरफ वर्तमान में आना। हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं इस कला को सीखने के लिए कि जब मन भटकता है तब हमें कैसे वर्तमान में आना। यही कला है। यही जीवन जीने का मार्ग है। मन भटका, श्वास से वापस आ जाए। धीरे धीरे हम इसमें पारंगत हो जाएंगे और बाद में मन भटकेगा ही नहीं, क्योंकि उसका भटकाव इसलिए है क्योंकि हम सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। हमारी जागृति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मन का भटकाव शांत हो रहा है। सांस के स्पर्श को आते जाते अनुभव करें। देखिए वो स्पर्श कितना सूक्ष्म है, कहाँ पे हो रहा है। क्या कुछ वेदना को भी हम अनुभव कर रहे हैं क्या? श्वास का स्पर्श कभी हमें ठंडा लगता है जो भीतर जा रहा है, श्वास का स्पर्श हमें थोड़ा गर्म लगता है जब बाहर आता है। मैं जो शब्द बता रहा हूँ वो सिर्फ मदद के लिए, लेकिन आप स्वयं अनुभव करें। क्या उस स्पर्श को मैं अनुभव कर रहा हूँ? उस अनुभव के आधार पे सजग बने कि हाँ, मैं कुछ क्षण के लिए अनुभव कर रहा हूँ। बार बार अनुभव कर रहा हूँ। श्वास का स्पर्श जो ठंडा है उसे भी देख रहा हूँ और जो गर्माहट है उसे भी देख रहा हूँ। यही श्वास का जो स्पर्श है हमारे मन में राग निर्माण करता है, जो ठंडा है, और जो गर्म है वो द्वेष निर्माण करता है। देखिए दोनों स्वभाव को और उसके सत्यता से देखिए। क्या वो नित्य है या अनित्य है? क्या अनुभव हो रहा है? क्या ठंडा श्वास स्पर्श हो रहा है? क्या वो नित्य है या निरंतर आ रहा है, जा रहा है, क्षण प्रति क्षण श्वास का स्पर्श ठंडे और गर्म की वेदनाएं निर्माण कर रहा है और वो वेदनाएं निरंतर प्रवाहित है। स्वयं अनुभव करें। आप देख रहे हैं कि वो क्षण प्रति क्षण प्रवाहित है। अगर ये प्रवाहित है, जो स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं, जिस श्वास से हमारा शरीर जीवित है, हर एक सेल, हर एक पेशियां
क्या वो भी इसी स्वभाव से है? भीतर देखिए, पूरे शरीर में इसी प्रकार का स्पर्श और वेदनाएं हो रही है, जो हमें पसंद है और नापसंद है, लेकिन दोनों का स्वभाव अनित्य है। नित्य कुछ नहीं है। और इसी अनित्यता बोध से हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। शरीर में जो तनाव है या जकड़न है, सभी से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। हमारी जागृति हमें मदद कर रही है। हमारा पूरा मस्तिष्क इसी अनुभव से हम देख रहे हैं। जो भी विचार है, जो हमारा हृदय है, हमारी भावनाएं हैं, इसी प्रकार के स्पर्श और वेदनाओं का जो अनित्यता का अनुभव है, हमें और सुखी कर रहा है। क्योंकि हम अपने शरीर को उसके मूल स्वभाव में देख रहे हैं। इससे बड़ा सुख और आनंद क्या हो सकता है? सत्य के आधार पे हम सुखी हो सकते हैं और उस सुख का हम अनुभव कर रहे हैं। शरीर की सभी अंगों में यही स्पर्श है। वेदनाओं का एक ही स्वभाव है, परिवर्तन से यानी प्रवाहित रहना, नदी के पानी की तरह। दिखने में हम ठोस है, आकार है, लेकिन भीतरी स्वभाव वैसे नहीं है। जितना हम भीतर देखेंगे, उतना हमारा मन भूतकाल और भविष्य से टूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और वही विमुक्ति का अनुभव है, सुख का अनुभव है। भले कुछ क्षण के लिए हो रहा हो, अनुभव लीजिए। यह आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि सुख का अनुभव करना, जो इस क्षण के साथ है, अभी यहीं पर, क्षण प्रति क्षण। शरीर में होने वाली वेदनाओं का भी स्वभाव अनुभव करें। जो विचार है, भावनाएं हैं, सभी इसी स्वभाव से है।
सांस की जागृति, जिसे हम आनापाना सती, हमें निरंतर मदद करती है। सती का विकास करना यही सुख है, और सुख का हम अनुभव ले रहे हैं कि हम जागरूक हैं, स्पर्श को देख रहे हैं, उसके धर्म को देख रहे हैं। सभी वेदनाएं अनित्य है, किसी के कहने से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से। यही माइंडफुलनेस है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए अपना अवलोकन करें, परीक्षण करें, मूल्यांकन करें कि आपका ध्यान का अनुभव जैसे भी रहा हो उसे स्वीकार करें। तुलना ना करें कि वह अच्छा था या अच्छा नहीं था। जैसा भी हो, उसके आधार पर संकल्प करें कि ये जागृति कि मुझे ध्यान के बाद में भी बनाए रखनी है। काया वाचा मन के कुशल कर्म करते हुए और अकुशल कर्म का त्याग करते। धीरे धीरे आंखें खोलनी है, और जो एनर्जी हमारे शरीर और मन से हमें मिली है वो अपने शरीर पे जहाँ पे भी तनाव है या सभी जगह पे हम उसको स्पर्श करते हुए उसका संचालन करें।